एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 डायमेंशनल शेप्स के एरिया, पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं इनके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को 3 डायमेंशनल शेप्स के सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम ये सब कैसे फाइंड किया जाता है। डायमेंशनल शेप्स को सॉलिड शेप्स भी कहते हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब जो कि जिनमें हाइट भी होती है उनको बोलते हैं। तो अब देखिए 3 डायमेंशनल शेप्स में सबसे पहले सरफेस एरिया देखिए। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया सबसे पहले मैं आप लोगों को क्यूब का बता रही हूँ। ये देखिए, ये एक क्यूब है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? मतलब ये जो इसके बाहर जो जितनी भी ये इसकी सरफेस है, इस सब का एरिया। अब जैसे इस क्यूब का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? इस वाले पार्ट का, इसमें जो ये वाली साइड का एरिया, इसका एरिया नीचे, और ये दूसरी साइड का एरिया, ऐसे ही हम इन पूरी 6 साइड्स का एरिया निकालेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इसी का अगर लेटरल सरफेस एरिया बताना है तो सिर्फ ये वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे। ये 2 साइड्स और ये 2 साइड्स, इनका एरिया निकालेंगे। उसमें ये टॉप का और बेस का एरिया छोड़ देंगे। ऐसे ही क्यूबॉइड में भी सेम चीज़ है। अब ये क्यूबॉइड है, ये शेप क्यूबॉइड का शेप है। इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये सारा, ये इस साइड का 2 साइड्स ये हो गई सेम साइड्स, 2 सेम साइड्स ये हैं और 2 सेम साइड्स ये हैं। तो इन सब का एरिया निकाल के उन्हें प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो कैसे बनेगा। ये आपका सपोज क्यूबॉइड का शेप है। ये क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में हाइट दी हुई है और ये एल है और बी दिया हुआ है, एल, बी और एच दिया हुआ है। ये इसका, इस क्यूबॉइड में ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये क्या है, इसकी हाइट है। ये लेंथ लंबी वाली सबसे, इसके साथ में ये ब्रेड्थ और ये हाइट है। 3 डायमेंशंस इसकी दी हुई हैं। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए, ये अगर इसकी हम सिर्फ एक सरफेस को देखें तो ये क्या शेप है, एक रेक्टेंगल का शेप है। तो अब एक रेक्टेंगल सेम साइज का ये और एक ये, तो 2 रेक्टेंगल्स ये वाले शेप के हो गए जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इनटू होगी एल और बी। और ऐसे ही ये वाले रेक्टेंगल देखिए, एक ये और एक इसके जस्ट पीछे, ये 2 सेम साइज के रेक्टेंगल्स हैं। इनमें क्या हो रहा है, ये ब्रेड्थ बी और ये हाइट एच, बी और एच की मल्टीप्लाई होगी इसका एरिया निकालने में। ऐसे ही अब आपका ये वाली साइड रह गई, ये और ये, इन दोनों साइड्स का एरिया भी सेम होगा। तो इसके लिए क्या चाहेगा आपको, एल और एच। तो इससे आपका 2 टाइम्स देखिए 2 बार एल इंटू बी आ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 बार एल बी है तो एल बी प्लस बी एच 2 बार है और प्लस एच एल 2 बार। तो ये 2 बाहर ले लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एल बी, ये ऊपर के टॉप का एरिया हो गया और ये डबल हो रहा है तो 2 इसलिए बाहर कर दिया। ऐसे ही बी एच में ये वाला बी है और ये हाइट एच है तो इस साइड और इस साइड का एरिया। ऐसे ही इस वाले के लिए क्या आएगा, एल एच, तो ये भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये आपका इस पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब ऐसे ही क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। सपोज टोटल एरिया ऑफ क्यूब का आपको बताना है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है। उसमें सारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सेम इसी की तरह से क्यूबॉइड का भी आपको क्या करना है, ये क्यूबॉइड है तो इसकी ऊपर की सरफेस, नीचे बेस, ये दोनों साइड्स और इन दोनों साइड्स का
एरिया निकालना है। तो सबका सेम आएगा, क्योंकि सेम क्यों आएगा, क्योंकि इसकी साइड लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हैं। तो आपका इससे क्या बन गया देखिए, और इसकी जो सरफेस है ये कैसी है, स्क्वायर शेप में है। तो सपोज ये इसकी जो एक लेंथ, एक जो साइड है वो एल है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब क्या हो जाएगा, इससे क्यूब का सरफेस एरिया निकालोगे तो आपके आ जाएगा 6, इसकी 1 2 3 4 5 6 सरफेसेज हैं, तो 6L², या साइड को अगर आप A मानते हैं तो 6A², ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया अगर इसका लेना है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें लेंगे तो उसमें कितने आएंगे, सिर्फ ये 4 सरफेसेज आएंगी। तो वहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ क्यूब, उसमें आपके सिर्फ 4 साइड्स आएंगी, तो आपका हो जाएगा 4L² या 4A², जो भी साइड है, जहाँ पर L या A जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है, इसके साइड है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें ये इसके ये जो इसका बेस है, बॉटम और टॉप, ये कैसा है, ये एक सर्कुलर शेप है, सर्कल के शेप में होता है। तो ये R सपोज इसकी रेडियस है और इस सिलेंडर की हाइट क्या है, H है। तो अब आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें टॉप और बॉटम छोड़ देंगे, ये वाला आएगा। अब ये कैसे निकलेगा, आप देखिए, अगर आप इसको ये किसी पेपर से सिलेंडर का शेप बनाएं और उसे खोल दें तो वो कैसा बन जाएगा, एक रेक्टेंगल का शेप बन जाएगा, जिसमें कि ये इसकी क्या हो जाएगी, जो हाइट है इसकी एक साइड ये आ जाएगी और दूसरी साइड ये पूरा खुल जाएगा, जो इसका सरकमफेरेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है L × B होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी जब इस शेप को खोलेंगे है एक पेपर, इससे ये मैंने सिलेंडर बना लिया। अब ये सिलेंडर बन गया तो ये इसकी क्या हो गई, हाइट है, और ये इसका टॉप और ये बॉटम है जो कि सर्कुलर शेप में है। तो अगर मैं इस पेपर को, इस सिलेंडर को खोल देती हूँ ऐसे, तो ये कैसे बन गया, एक रेक्टेंगल का शेप बन गया, जिसमें कि जो इसके ऊपर टॉप है वो क्या हो गया, एक का लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ हो गया। तो यहाँ पर हमें इसको ये दिया हुआ है, तो मतलब ये वाली लेंथ हमें चाहिए, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को इसके सरकमफेरेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सिलेंडर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा आपका 2πr, क्योंकि इसका सरकमफेरेंस है ये, और उसमें ये हाइट इंटू हो गई, तो 2πrh, ये क्या आ गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो कर्व्ड है वो तो लेंगे ही, कर्व्ड का एरिया 2πrh, उसके अलावा प्लस इसके बॉटम एक क्या है, सर्कल का शेप है, और टॉप में भी क्या है, एक सर्कल, तो इन दोनों सर्कल्स का एरिया, तो आपका πr² ये टॉप का हो गया और πr² ये बॉटम का हो गया। तो यहाँ से आ गया 2πrh प्लस 2πr², 2π और r आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाए, h प्लस r बच जाए। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और क्यूब और क्यूबॉइड तीनों के मैंने फॉर्मूला बता दिए हैं। अब आती है वॉल्यूम की बारी। सपोज आपका जो भी ये क्यूबॉइड का शेप है, तो इसमें इसका अगर हम 2 डायमेंशन के शेप में देखें, एक पतला सा इसमें से पीस काटें, तो वो किस शेप में है, वो एक रेक्टेंगल की शेप में है, और ऐसे ही उसी रेक्टेंगल के ऊपर आपने h हाइट तक रेक्टेंगल्स रख दिए तो उन्होंने उतना ज़्यादा स्पेस कवर कर लिया। तो यहाँ पर ऐसे ही वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, L × B, जो इसका
एरिया का फॉर्मूला था, उसी में आप हाइट से इंटू कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। अब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब के केस में देखिए, इसका जो सरफेस है क्यूब का जो बेस है वो कैसा है, स्क्वायर के शेप में। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो सपोज एल साइड है तो एल का स्क्वायर जो है वो उसका बेस का एरिया हो गया। लेकिन साथ में हाइट भी है, और जो हाइट है वो भी क्या है, जितनी उसकी साइड है उतनी हाइट भी है, तो एक एल और मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या आपका आ गया, एल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा एल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है। अब आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सर्कल की शेप में इसका बेस। अगर आप एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे एच हाइट तक सर्कल्स रख दें तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका जो भी ये बेस है, बेस का एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है एच, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेस के एरिया से हाइट को, तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट देखिए यहाँ पर एल इंटू एल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब सेंटीमीटर में अगर दिया होता तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ऐसे ही यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, क्यूबिक यूनिट जो है इसकी यूनिट होती है। मीटर में अगर उसकी साइड्स दी होंगी, उसकी मेजरमेंट्स दी होंगी, तो आपकी वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में दी होंगी तो सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी।